हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम। अब इसमें हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक से। आप स्क्रीन पर देखिए। Manish maintains his books as per single entry system and the particulars supplied the flowing figures gathered together on 31st March 2025। आपको बुक डेट्स दी हैं, कैश इन हैंड, स्टॉक, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। उसमें बीच में बोला है कि मनीष स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024, कैश 6000 पेड इनटू बैंक बट स्टॉक्स वैल्यूड 4000। ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग्स 2400। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट showing the profit for the year after writing of 10% depreciation on furniture and fittings। देखो, हमें इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट निकालना है। मैंने हर क्वेश्चन में आपको बताती हूँ कि जब आपका सिंगल एंट्री सिस्टम हो तो आपके पास दो चीजें होनी कंपलसरी होती हैं। एक तो आपके पास होनी चाहिए ओपनिंग कैपिटल और दूसरा आपके पास होना चाहिए क्लोजिंग कैपिटल। ये दो चीजें होनी बहुत जरूरी होती हैं। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल है और ना ही आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है, बट ओपनिंग कैपिटल की और क्लोजिंग कैपिटल दोनों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है। ओपनिंग कैपिटल बीच में उन्होंने बोला था जब हमने क्वेश्चन रीड किया था कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, कैश एट मतलब जो कैश लगाया था 6000 जो कि बैंक में जमा करा दिया था। तो मतलब जो बैंक वाला बैलेंस है आपका बैंक बैलेंस, जो बैंक बैलेंस और प्लस स्टॉक, ये आपकी क्या है, ये दो चीजें लगा के उसने क्या किया था, बिजनेस स्टार्ट किया था। तो दिस मींस आपकी जो ओपनिंग कैपिटल है, आपकी जो ओपनिंग कैपिटल वो क्या हुई, कैश मतलब बैंक और स्टॉक दोनों की फिगर को प्लस कर दो, 6000 प्लस 4000, ये आपकी 10000 की आपकी क्या हो गई, ओपनिंग कैपिटल हो गई। इसके लिए तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की नीड नहीं है, बट क्लोजिंग कैपिटल के लिए आपको बनाने की जरूरत है क्योंकि आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज की पूरी इंफॉर्मेशन है। तो जो जो चीज आपको दिया है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। एक चीज और ध्यान रख लो, अगर आपके फाइनल अकाउंट जैसे कोई एडजस्टमेंट आ जाती है, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया या फिर आपने किसी से बोरो किया, लोन लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट हो गया या फिर कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट, तो वो हमेशा आपको कौन से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में करना है, जो क्लोजिंग वाला होगा, मतलब 31 मार्च वाला। ये कौन सा है, 31 मार्च 2025 वाला। ओपनिंग वाले में कभी भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है। तो अब वन बाय वन हमें एक एडजस्टमेंट दी थी कि आपको डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर के ऊपर 10%। तो आप किस पे लगाओगे, जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होगा। तो सबसे पहले वन बाय वन आपको क्या दिया है, बुक डेट्स। बच्चों को ये कई बार पूछते हैं कि बुक डेट्स क्या होता है मैम। बुक डेट्स का मतलब होता है डेटर्स। बुक डेट्स किसका नाम होता है, डेटर्स। तो डेटर्स क्या होते हैं, एसेट होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा बुक डेट्स। तो यहां लिख दो बुक डेट्स कितने हैं आपके, 10000। उसके बाद है कैश, तो उसके साथ साथ ही लिख देते हैं कैश इन हैंड 510। नेक्स्ट है स्टॉक, तो स्टॉक भी आप इसी के साथ लिख दो 6000। नेक्स्ट आपका फर्नीचर, फर्नीचर क्या, फर्नीचर एंड फिटिंग, तो आप पूरा लिख लेना। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम रहती है। फर्नीचर कितना है, 1200। इसी में से यहाँ पे आप लेस कर दोगे इसका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इसके ऊपर 10% लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 120। तो इसको माइनस कर दो तो कितना आ गया, 1080। तो कितना आ जाएगा, 1080 फर्नीचर की वैल्यू। उसके बाद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स किधर आएंगे, इस साइड आएंगे, 4000। कितना है ये क्रेडिटर्स। नेक्स्ट आपके पास है बैंक ओवरड्राफ्ट, वो इस साइड आते हैं क्योंकि वो करंट लाइबिलिटीज होती हैं। बैंक ओवर ड्राफ्ट वो कितना है, 1000। तो बस अब इस साइड का और तो कुछ है नहीं। जो ड्राइंग्स होती है सारी चीजें ओपनिंग कैपिटल और डेप्रिसिएशन हमने हो गया। ड्राइंग्स जो होती है वो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होता है। ये हमारा फाइनल अकाउंट नहीं है कि आप कैपिटल में से उसको माइनस करने लग जाओगे, नहीं। तो बस आप इस साइड आप ऐसे टोटल कर लो, जितना भी आएगा उसमें से ये दोनों साइड्स माइनस करोगे तो वो आपकी क्या निकल आएगी, कैपिटल निकल आएगी, बैलेंसिंग फिगर। ये कौन सी कैपिटल होगी, क्लोजिंग कैपिटल। अब आप इसको टोटल करोगे तो ये कितना आ रहा है, 17,590। 17,590 इधर भी ऐसे डाल दो। इसमें से आप ये 4 + 1
5 आप माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 12590 आपकी क्या आ जाएगी कैपिटल आ जाएगी। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो मैंने हर क्वेश्चन में बता रही हूँ जो सिंगल एंट्री सिस्टम है कहाँ से आपको शुरू करना है क्लोजिंग कैपिटल से। क्लोजिंग कैपिटल से आपको क्या करना है स्टार्ट करना है और खत्म कहाँ से करना है ओपनिंग कैपिटल से। ओपनिंग कैपिटल से आपको क्या करना है खत्म करना है। ठीक है क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई 12590। इसके अंदर हम प्लस कर देंगे क्या प्लस करोगे ड्राइंग्स। क्या प्लस करना है आपको ड्राइंग्स। ये क्या है आपको मैंने लास्ट वाले जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उसमें जाके चेक करो ये हम क्यों कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। यहाँ पर भी आपको एक बार बता दूंगी अभी क्या होता है चलो बता ही देते हैं। होता क्या है देखो हमारा एक फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल का सॉरी क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है कि आप लास्ट में आप देखना चाहते हो कि आपकी लास्ट में क्लोजिंग कैपिटल हुई कैसे। जो आपने स्टार्टिंग में पैसा लगाया ओपनिंग कैपिटल बीच में आपका पैसा लग गया अच्छा चला बिजनेस एडिशनल कैपिटल आपने उसमें से निकाला ड्राइंग्स और लास्ट में प्रॉफिट। आपको क्या निकालना है प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट को इसी साइड रहने दो। ये सारी चीजें आके क्लोजिंग कैपिटल में अपोजिट हो जाएंगी। तो क्लोजिंग कैपिटल में सबसे पहले हम ड्राइंग्स प्लस करेंगे फिर एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे और लास्ट में ओपनिंग कैपिटल भी माइनस कर देंगे। तो ड्राइंग्स कितनी है हमारे पास 2400 तो 2400 को आप इसको प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा देखो 14990। एडिशनल कैपिटल हमारे पास है नहीं तो उसके बाद ओपनिंग कैपिटल कितनी है 10,000 तो इसको 10,000 को आप क्या करो माइनस कर दो। तो आपका आंसर अगर पॉजिटिव में आ रहा है हमारा आंसर किस में आ रहा है पॉजिटिव में। अगर पॉजिटिव में आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम प्रॉफिट बोलते हैं और अगर नेगेटिव में आता है तो उसे क्या बोलेंगे लॉस बोलेंगे।